एक्सरसाइज 3.2 के 2-4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 3.2 एक्सरसाइज में आ जाइए सब लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ, बी मैट्रिक्स दिया हुआ, सी मैट्रिक्स दिया हुआ, और इनको सबको ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, कहीं 3 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है, और फिर ए बी और बी ए करना है। देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट के लिए हमने एक चीज़ बताई थी, ध्यान रखना, अगर दो मैट्रिक्स को एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो वो सेम ऑर्डर में होना चाहिए। लेकिन जब हम दो मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें क्या देखना है। मान लीजिए पहला क्वेश्चन आया, पहले क्वेश्चन में आपने फर्स्ट में तो आप ए प्लस बी कर लोगे। पहले चेक करते हैं मैट्रिक्स ए में क्या ऑर्डर है, क्या है 2/2 का, 2 रो 2 कॉलम, और बी मैट्रिक्स का 2/2, 2 रो 2 कॉलम, सेम ऑर्डर ऐड कर लोगे। सी भी है, अगर 3 क्या होता है, एक स्केलर से अगर मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में तो पूरे एलिमेंट में हो जाता है, आप लोग सीख चुके हो, कर लोगे। लेकिन जैसे हम फोर्थ वाले क्वेश्चन में आते हैं, इसको कर लोगे। फोर्थ क्वेश्चन में हमने बोला था मल्टीप्लाई करना, जैसे ए बी, ए का बी में मल्टीप्लाई करना, तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जैसे ए है, ए में क्या इसका ऑर्डर है 2/2 का, है ना सब लोग, 2/2 का ऑर्डर है। और बी में क्या है, ये तो ए में था, और बी में क्या ऑर्डर है, इसमें भी 2/2 का। तो मल्टीप्लाई डिफाइन कब होगा, जब पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये बराबर हो, तब यह मल्टीप्लाई पॉसिबल है। और जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स बनता है उसका जो ऑर्डर है, ये जो बचे हुए होते हैं वो हम लिख लेते हैं, इनको माइंड से हम डिलीट कर देते हैं, तो ऑर्डर 2/2 का होगा। कर लोगे, बी ए भी कर लोगे, क्योंकि बी इसलिए हो जाएगा क्योंकि ए बी दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 के हैं, तो चाहे ए बी करो चाहे बी करो, आपका रो कॉलम पहले मैट्रिक्स का और रो दूसरे मैट्रिक्स का बराबर होगा। दूसरा भी कर लोगे सब लोग, ठीक है। वो हम तीसरे पे आते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं मल्टीप्लिकेशन में हम लोग थोड़ा गलतियां कर देते हैं, बहुत मिस्टेक्स कर देते हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा सा हम 1-2 क्वेश्चन सीख लेते हैं, ठीक है ना, सीखना जरूरी है। तो अभी तो कर लोगे पहला दूसरा, तुम लोग तीसरे में 2-3 क्वेश्चन करवा देते हैं, 2-3 पार्ट। देखिए मैंने तीसरे का पहला क्वेश्चन कंप्यूट करना है। पहला मैट्रिक्स है ए बी माइनस बी ए माइनस बी और बी ए, सब लोग दिख रहा है ना सब लोग। अब देखिए इसको में क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हमने क्या बोला था, मल्टीप्लाई के लिए एक सर्टेन कंडीशन होती है, इसका जो ऑर्डर होता है लिख लो 2 रो, कितने रो है, 2 रो और 2 कॉलम, इसका भी कितना है 2 रो और 2 कॉलम, 2/2, ठीक है, 2/2। तो अब हमारा जो हम ये देखते हैं कि पहले जो मैट्रिक्स का है कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो ये बराबर होना चाहिए। पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए। देखना हमने अभी आप लोगों ने सीखा m/n, ये पहले हम रो लिखते हैं, बाद वाले को हम कॉलम लिखते हैं, रो कॉलम, ठीक है ना। रो क्या होता है हॉरिजॉन्टल, कॉलम क्या होता है वर्टिकल। तो देखिए 2 रो 2 कॉलम, 2 रो 2 कॉलम, बस हमारी। तो देखिए पहले का कॉलम दूसरे का रो अगर बराबर है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसका मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब करिए मल्टीप्लाई। देखिए मल्टीप्लाई करने में ध्यान रखना गलतियां होती, इसलिए मैंने कहा सीख लेते हैं हम लोग। आप जैसे मालूम कर रहे हैं, एक सरल तरीका बता देता हूँ, आपका जो न्यू रिजल्टेंट मैट्रिक्स आने वाला है वो किस ऑर्डर में आएगा, ये तो हम मन में इसको डिलीट कर देते हैं। 2/2 का क्या आ जाएगा, 2/2 ऑर्डर में आ जाएगा। तो देखो ये हम बोर्ड में लिखेंगे नहीं, लेकिन 2 रो आएगा और 2 कॉलम आएगा, इससे थोड़ा हमें मल्टीप्लाई करना आसान हो जाता है, गलतियां नहीं करते हैं। देखिए हम क्या करते हैं, पहला रो पकड़ते हैं और कॉलम से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जैसे पहला रो पकड़ा, ध्यान रखना, और पहला कॉलम मल्टीप्लाई करो, आपका एक एलिमेंट बन जाएगा। ए को ए में करेंगे क्या होगा, a²
बी को बी में करेंगे प्लस ऐड में करते रहेंगे, बी स्क्वायर हो गया। ठीक, अब इसी अभी रो पकड़े रहेंगे जब तक पूरे कॉलम में मल्टीप्लाई नहीं हो जाता, ठीक है ना। अब इस रो पर लिया, रो वही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी क्या होगा, माइनस का ए बी हो गया, और फिर बी को बी में करेंगे प्लस ए बी हो गया। ठीक, अब पहला रो का काम करता है क्योंकि सारे कॉलम में मल्टीप्लाई कर दिया। अब दूसरा रो उठाते हैं, सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये उठाते हैं तो अब फिर बारी बारी सभी कॉलम से मल्टीप्लाई करके ऐड करके रखते हैं। माइनस बी को 20 करेंगे क्या होगा, माइनस बी ए, प्लस लगाते हैं, ए को इससे करेंगे तो क्या होगा, प्लस ए बी। समझ रहे हो, ध्यान रखना। फिर अभी रो वही है सेकंड वाला, अब ये कॉलम बचा है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बी और बी क्या होगा आपका, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और फिर ए का मल्टीप्लाई प्लस ए स्क्वायर हो गया। अब देखो ये तो हमने अभी समझने के लिए लगाया था, इसको रब कर लो, इसको जरूरत नहीं है, और ये भी हमने समझने के लिए लगाया था, इसको रब कर लो। ठीक, और ये हमने अभी सिखाया, लेकिन वहाँ तुम लोग बोर्ड में न करना कि ऐसे इसको गोला मार के ऐसे करो, अपने पैसे से कर सकते हो ताकि गलती ना हो, बाद में इसको रब कर देंगे। अब देखो कितना बचा भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हुआ, और यहाँ कट गया, अब क्या हो गया 0, ये भी कट गया, और ये क्या हुआ बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना बच्चों, अब ये आपका आंसर हो गया। क्या दिक्कत है, आपको पहले तो अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करना है तो पहला कंडीशन ये है कि सर्टेन कंडीशन एक मैंने कहा था होना जरूरी है, पहले मैट्रिक्स का कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का रो बराबर होना चाहिए, तभी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद जो रिजल्टेंट का जो मैट्रिक्स आएगा, जो पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो, तो छोड़ के जो बचे हैं वही ऑर्डर आ जाएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है और मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। देख लीजिए, थर्ड देख लीजिएगा, हमने इसको क्यों लिया, इसका ऑर्डर क्या है, 2/2 का ऑर्डर है, ये 2 बाई, और इसका क्या 2/3 का ऑर्डर है। ठीक, अब देखते हैं मल्टीप्लाई क्या पॉसिबल है, पहले का कॉलम दूसरे का रो बराबर है, यस मल्टीप्लाई पॉसिबल है, लेकिन जो रिजल्टेंट आपका जो मैट्रिक्स आएगा उसका क्या ऑर्डर होगा, 2/3, यानी 2 रो और 3 कॉलम आएगा। तो इसका रिजल्टेंट है क्या आएगा, इसका ये 2 और इसका 3, 2/3 का ऑर्डर आएगा। अब देखो हमने कहा अगर लिख लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाता है। आसान क्या, 2 रो आना है और 3 कॉलम आने हैं, तो कोई हमारा एलिमेंट छूटने नहीं पाता है। ये थोड़ा हम पेंसिल से लिख करते हैं बोर्ड में, हम लोग इसको शो नहीं करना है, पेंसिल से आप लिख सकते हो, अपने समझने के बाद में रब कर देना। अब क्या करते हैं, मैंने क्या बोला था, पहला रो उठाइए, सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करते जाइए, कॉलम को मल्टीप्लाई कर ऐड भी करते जाइए, फिर रो इस कॉलम मल्टीप्लाई करिए सभी एलिमेंट का करस्पॉन्डिंग, पहला एलिमेंट दूसरा एलिमेंट, अगर तीसरा होता तो तीसरा एलिमेंट। ठीक है ना। अब देखो पहले हम रो लिया और क्या करेंगे, पहले रो लिया, ध्यान रखना पहले कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, गलतियाँ लोग कर देते हैं, तो 1 1 जा 1, अब 2 का 2 करेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस का तो माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको फिर इसके 1 2 जा 2 और 2 का 3 में 2 3 जा 6, माइनस का रहेगा, 1 3 जा 3, ठीक है ना, और 2 1 जा 2, माइनस का 2। अच्छा चलिए अब इसका हो गया। अब ध्यान देना, अब दूसरा रो लेते हैं, सभी कॉलम को मल्टीप्लाई करते चले जाते हैं, तो 2 1 जा 2, 3 2 जा 6 हो गया, ध्यान रखना, फिर 2 2 जा 4 और 3 3 जा 9 हो गया, 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3 हो गया। अब देखना, अब इसको रब कर सकते हैं ना, अब इसको जरूरत नहीं है, हमारी मदद हो गई। 1 में से 4 गया, कितना बचा आपका, माइनस का 3, 2 में से 4 गया, माइनस का 4, 3 में से 2 गया 1, 6 2 8 हुआ, 9 4
3639 आपका ये आंसर होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं आंसर आ रहा कि नहीं आ रहा। कौन सा है क्वेश्चन? 3 का थर्ड, 3 का थर्ड, -3 -4 1 8 30 और 9, बिल्कुल सही आंसर आ रहा। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन 3 के सारे पार्ट आप लोग कर लोगे। ध्यान रखना, पहले देखते हैं कि रो पहले का कॉलम दूसरे को बराबर है, तब तो पॉसिबल मल्टीप्लाई करने का। फिर हम देखते हैं कि जो बचे हुए पहले का जो रो और दूसरे का जो कॉलम था वो रिजल्टेंट का ऑर्डर हो जाएगा। उसी हिसाब से रो लेते हैं सभी कॉलम का मल्टीप्लाई करके कौन सा एलिमेंट ऐड करते चले जाते हैं। इसका उठाया मल्टीप्लाई किया ऐड करते चले गए, इसका उठाया मल्टीप्लाई किया बीच में ऐड का माइनस है तो माइनस कर देंगे, निकाल लेते हैं। तो ठीक है कर लोगे। अब तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर आप लोग जो है ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 4 में ए बी सी अलग 3 मैट्रिसेस हैं। पहले में a + b b - c आपको क्या करना है? कंप्यूट करना है, यानी वैल्यू निकालनी है, निकाल लोगे। ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सेम ऑर्डर पहले चेक कर लेना, सेम ऑर्डर है तभी हो पाएगा। फिर वेरीफाई करना है, आपने a b - c लगाया है उसमें a ऐड कर दो, और जहाँ पर a + b किया था उसमें -c कर दो, और देख लो दोनों आपके दोनों का LHS और RHS अगर इक्वल है तो वेरीफाई हो गया। कर लोगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे ना सब लोग? पक्का। आगे चलते हैं। 5th भी है ए बी, 3a - 5b। अब देखिए a और b क्या है? 1 2 3 3/3 3/3 सेम ऑर्डर में है, ये भी कर सकते हो। 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो पूरे मल्टीप्लाई, मैंने क्या कहा था, स्केलर का अगर किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरे सारे एलिमेंट में हो जाता है, जबकि डिटर्मिनेंट अगर आगे हम पढ़ेंगे हम लोग तो जो स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें आते एक रो तो एनी कोई एक कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, तो आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम पूरे एलिमेंट में करते हैं। ध्यान रखना, बाद में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्वेश्चन 6 इंपॉर्टेंट इसलिए मैंने कहा क्योंकि मैट्रिसेस में अगर कहीं फंक्शन या ट्रिग्नोमेट्री आ जाता है तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट होते आते भी हैं। तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, भले ही एक नंबर का हो, इंपॉर्टेंट है। चलो लगाते हैं, ध्यान देना। वही चीज़ है, पहले तो हम क्या करेंगे, ये बाहर क्या है? स्केलर है। स्केलर क्या क्या हो सकता है? क्या बोला था मैंने? रियल हो सकता है, कॉम्प्लेक्स हो सकता है और फंक्शन भी हो सकता है, ठीक है ना? तो ये नहीं समझो रियल नहीं है तो ये स्केलर नहीं, स्केलर है। मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में, इसका मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट में। और एक और चीज़ देख लेते हैं, क्या ऑर्डर सेम है? 2/2 का है ऑर्डर ये, और ये क्या है? 2 रो और 2 कॉलम। पहले रो लिखते, ध्यान रखना, पहले रो होता है बाद में कॉलम, पहले रो बाद में कॉलम, ठीक है? अब देखिए इसका मतलब सेम ऑर्डर में है, अगर सेम ऑर्डर है तो ऐड कर सकते हो, ऐड करना है, ठीक है? अब कॉस का मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे एलिमेंट कर देंगे। कॉस क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा, फटाफट दोनों लगा सकते हो, कॉस थीटा और साइन थीटा। फिर माइनस क्या है बेटा? कॉस थीटा और साइन थीटा हो जाएगा, यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक? अब ये पहले मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें साइन स्क्वायर थीटा, फटाफट देख लो, और फिर माइनस साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा हो गया, ठीक? और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा हो गया। किसी कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अब देखो ऐड करते हैं, मैंने कहा सेम ऑर्डर में है, अगर सेम ऑर्डर में है तो ऐड और सब्ट्रैक्ट पक्का हो जाना है। और किसका होता है? करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ध्यान रखना। तो पहला एलिमेंट, पहला रो पहला कॉलम एलिमेंट है, पहला रो का पहला कॉलम एलिमेंट क्या? इनका ऐड करेंगे तो क्या करोगे यार? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत तो नहीं है? हमने साइन पहले लिख दिया क्योंकि हमने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा याद किया है, इसलिए आसान है। तो इसमें कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी रख लो, कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूज नहीं होना। फिर इसको इसमें, हाँ इसको इसमें क्या, इसको इसमें ऐड करेंगे। देखो ये कॉस थीटा साइन थीटा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस का है तो हम जीरो लिख दें, क्या दिक्कत है?
तो हम लोग कर चुके हैं ना। अब देखिए ये क्या है, इसको इसमें ऐड करेंगे, cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा प्लस का माइनस ऐड होगा, क्या होगा, 0 हो जाएगा। यहाँ cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा ऐड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिख लेते हैं, इसको ऊपर हो जाएगा फिर आप cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। देखो हमने यहाँ ऑलरेडी लिख दिया, वैसे आप लोग लिख भी सकते हो, लेकिन अब डायरेक्ट ऐड कर रहा है कोई दिक्कत नहीं, माइनस 0 0 हो गया, 0 हो गया। देखो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ए भी 1 1 0 और क्या हुआ, 0 और 1। ये क्या बन, कौन सा मैट्रिक्स हो गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी है, आइडेंटिटी। और क्या इसका ऑर्डर है, 2/2 का ऑर्डर है, ठीक है ना। यानी आप इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2/2 लिख सकते हो, जरूरत नहीं है लेकिन बताया, अगर चाहो तो आपका आंसर आ गया, कोई दिक्कत बड़ा ना। देखो हमने इसको मल्टीप्लाई कर, मतलब ये इसको इसमें ऐड करते हैं ना, प्लस का साइन लगा है, तो ऐड करेंगे प्लस माइनस, इसलिए हमने डायरेक्ट 0 लिख दिया है, ठीक है ना, लिख सकते हो। चलिए उतारो सुनो, अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं फर्स्ट। उसी क्वेश्चन 7 का फर्स्ट सेकंड सेम क्वेश्चन है। 8 भी इसी प्रकार है, 9 भी इसी प्रकार है, 10th और 11 12 12th सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं। मैं 7 का फर्स्ट लगा ले रहा हूँ, आगे समझा भी दूंगा। देखो उन्होंने क्या कहा है, फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड करना है जब इफ x प्लस वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है एंड x माइनस वाई इक्वल टू ये दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो इसको हमको सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चन आ गया, फाइंड x y इफ x प्लस वाई ये मैट्रिक्स है, x माइनस वाई ये मैट्रिक्स है। तो ये आपने लीनियर इक्वेशन में कहा था ना, हमने लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करना है, आपको कहीं ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, टेंशन करने की जरूरत है। क्यों राघव, आपको जो है बिल्कुल लीनियर इक्वेशन से सॉल्व करना है, घबराने की जरूरत नहीं है। देखो हमें क्या करना है, इसको हमने अब यहाँ इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत किसी को, नो प्रॉब्लम। अब हम देखते हैं कि एलिमिनेशन, देखो हम लोग 10th पढ़े हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़े हैं, ग्राफिकल मेथड से हम सॉल्यूशन निकालने सीखे हैं, और एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 4 तरीके से हम लोग सीखे हैं। यहाँ हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, एक x और y किसी को हमें इसमें डिलीट करना होता है, कोशिश करते हैं y या x में कोई एक वेरिएबल बराबर हो और साइन चेंज हो, नहीं हो तो हम माइनस कर देते हैं। तो देखो हमने क्या देखा, इसमें x और प्लस y, इसमें क्या है x माइनस y। देखो एक वेरिएबल हमको मिल गया, क्या मिल गया, एक वेरिएबल मिल गया जो कि एक प्लस एक माइनस है, ऐड कर लेंगे तो y y कट जाएगा। तो राइट को राइट ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट में, वही लीनियर जैसा है। तो क्या लिखेंगे, एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों को ऐड कर देते हैं। देखो ऐड करेंगे तो x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो y y आपका कट जाएगा, प्लस माइनस है, आप x कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। अब इसको ऐड कर दो और या ऐसे रख दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, x प्लस वाई और प्लस एक्स माइनस वाई ऐसे करना। और इस पर कुछ थोड़ा सा आप लोग घबरा जाते हो, इसलिए पूरा करना पड़ता है। अब देखो बस क्या दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस लीनियर जैसा भी लगाते हैं, है किसी को दिक्कत, कुछ नहीं। अब देखो आपका वाई वाई कट जाता, एक्स कितना हो जाएगा, 2x हो गया, इसका 2। क्या कहा था हमने, इसमें चूंकि क्या है, देखो 2 रो 2 कॉलम, क्या है आपका 2/2, 2 रो 2 कॉलम 2/2, यानी सेम ऑर्डर में ऐड हो जाएगा पक्का। तो कुछ 7 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड करते हैं, है ना। 7 3 कितना हुआ, 10 हुआ, और 0 0 में 0 हो गया, 2 0 में 2 हुआ, और 5 3 में 8 हो गया, ठीक। अब देखो एक्स इक्वल टू निकालेंगे तो 2 कहाँ हो जाएगा, डिवीजन चला जाएगा, 1/2 10 0 2 8,
अब देखो फिर वही मैंने बताया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स करते हैं क्या है, सारे एलिमेंट में जाता है। थोड़ी थोड़ी चीज़ को ध्यान रखना। तो 2 से डिवाइड करेंगे क्या होगा, 5 हो जाएगा, यहाँ 0 ही रहेगा, यहाँ 1 होगा, यहाँ 4 हो जाएगा। ठीक है, अब x की वैल्यू तुम्हारी आ गई। अब क्या करते हैं, y की निकालनी है। तो जैसे उसमें रखते हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी एक में रख दो। तो हम इधर लगा देते हैं। चलिए सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ x एक किसी एक में रख दो, इन फर्स्ट में रख देते हैं। चलिए फर्स्ट में प्लस थोड़ा आसान हो जाता है। क्या है यहाँ पर 5 0 1 4 और यहाँ क्या है प्लस y इक्वल टू क्या है 7 0 2 और 5। अब y बराबर निकालेंगे तो ये जाकर उधर माइनस हो जाएगा, 7 0 2 5 माइनस 5 0 1 और 4। क्यों समझ आ रही है, सेम लीनियर इक्वेशन जैसा है। ठीक भाई, ट्रांसफर करना वही माइनस करना। अब देखो ना y की वैल्यू क्या होगी, वैल्यू 7 में से 5 गया 2, 0 में से 0 0 ही रहेगा, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 4 गया 1। आपकी y का भी आंसर आ गया। तो आप x और y दोनों वैल्यू आपकी आ गई, इसका भी आंसर आया और ये भी आंसर आया। अभी चेक कर लेते हैं आंसर सही नहीं चाहिए। कौन सा था 7 का फर्स्ट 5 0 1 4 2 0 1 1 बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आंसर सही लगाओ सही होगा। अब देख लीजिए, थोड़ा समझा देता हूँ क्वेश्चन में, जैसे आपका 7 के सेकंड इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो देखिए यहाँ 2x + 3y समथिंग इक्वल टू है 3x + 2y। तो क्या करते हैं, या तो x को बराबर करिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मान लीजिए, फिर 1 को बराबर करिए। जैसे मान लो हमको x का बराबर करना है तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 3, क्योंकि x का 2 है और यहाँ x का 3 है दूसरे इक्वेशन में, तो दोनों का एलसीएम 6 होगा ना। तो पहले में 3 का मल्टीप्लाई, दूसरे में 2 का मल्टीप्लाई करके और फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि दोनों सम प्लस के हैं, जिसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल लीनियर इक्वेशन जैसा आपको y आ जाएगा, y बाई ऐड हो जाएगा और उसका जो स्केलर हो जाएगा उसको जाके डिवाइड कर दीजिएगा, निकल आएगा। ठीक ऐसे क्वेश्चन 8 भी लगा लोगे तुम लोग, 9th भी 10th भी, सबका मल्टीप्लाई करके, और चूंकि इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल कर देना, वैल्यू आ जाएगी। 11 और 12th भी लगा लोगे, हमें भरोसा है तुम लोगों पर। राहुल लगा लोगे ना, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट है, वो मैं करा देगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इंपॉर्टेंट है, प्रूव करना है। इफ f(x) = cos x - sin x 0 एक मैट्रिक्स है, sin x cos x 0 और 0 0 1। आपको शो दैट f(x) × fy = fx + y। देखो अब इसमें तुमको लग रहा होगा यहाँ fx को दिया हुआ है, fy नहीं है। भाई फंक्शन तो है ना, आपको y ही तो कन्वर्ट करना है, जहाँ पे x और y लिख दो बस हो गया। तो देखो पहले हम क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में, देखो LHS क्या है, आपने क्या लिखा fx × f और y। देखो fx को तो पूरा वैल्यू आपके पास है, fy नहीं है, तो जहां पर fx का मतलब सारे x वाले एलिमेंट थे, fy का मतलब सारे y वाले एलिमेंट हो जाएंगे। तो कब हो भैया fx का वैल्यू क्या होगी, cos x - sin x और 0, फिर क्या है आपका sin x और cos x 0 0 0 और 1 हो गया। अब देखिए मल्टीप्लाई कर ही रहे हैं, यहाँ क्या होगा fy, तो जहाँ पर x है वहाँ पर y लिख दो बस हो गया। क्या लिखोगे cos y - sin y 0 sin y cos y 0 0 0 और 1 हो गया। अब
क्या करना है, अब मल्टीप्लाई करना है। अब देखो मल्टीप्लाई मैंने क्या बोला था, ये देखना है कि क्या मल्टीप्लाई पॉसिबल है, तो पक्का पॉसिबल क्योंकि सेम ऑर्डर में है ना, मैंने वही ले लिया। ये क्या है 3/3 और ये क्या है, ये भी 3/3, ये सेम का है, तो दोनों क्या हो गया 3/3 स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। अब देखो ये तो बराबर है ही है, इसका पहले कॉलम दूसरे को बराबर है, और जो आपका ऑर्डर आएगा 3/3 का आएगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स दोनों है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स से स्क्वायर मैट्रिक्स आएगा, तो 3/3 का ऑर्डर आएगा, यानी 3 रो और 3 कॉलम आने आएंगे। चलिए ध्यान रखना, मल्टीप्लाई मैंने कहा गलती मल्टीप्लाई में होती है, आपकी 3 रो बननी है और 1 2 और 3 कॉलम बननी, हमने थोड़ा सा जगह ले लिया स्पेस, ताकि आप लोग गलती न करो, ठीक है ना। अब देखो पहले क्या करते हैं, पहला रो उठाया, पहला रो उठा लिया, अब हम पहले कॉलम मल्टीप्लाई करो, ठीक है। ध्यान देना cos x क्या होगा, cos स्क्वायर cos x cos y, cos x और cos y। अब इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस साइन x साइन y, माइनस साइन x और साइन y हो गया। जीरो का जीरो में करेंगे तो आपका होगा 0। मैंने कहा था करस्पॉन्डिंग एलिमेंट मल्टीप्लाई करते रहिए और प्लस लगाते रहिए, लेकिन अगर माइनस आ गया तो माइनस लगाना पड़ेगा। यहाँ 0 से 0 करेंगे प्लस 0 हो जाएगा। अभी आगे जाएंगे, अभी करते रहिए, ठीक है, हो गया। अब दूसरा देखिए, अब इसका इसमें करना है, तो cos x और माइनस साइन x क्या हो जाएगा, cos x यानी माइनस साइन माइनस cos x और साइन y। ध्यान देना cos x माइनस साइन y। अब इसका इसमें करेंगे, क्या होगा, माइनस का साइन x और cos y, 0 का 0 कर दिया। अभी एक कॉलम में करना है, तो क्या होगा, पहला 0 आया, इसका 0 आया और प्लस 0 का 0 आया, तो पूरा 0 आ गया। चलिए आपका पहला रो आया है, ध्यान रखना। अब इसको क्या करते हैं, अब हम दूसरा रो उठाते हैं और सब में कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें भी करेंगे फिर इसमें। चलिए पहला रो उठाया, पहला दूसरा रो है, अब पहला कॉलम साइन एक्स कॉस वाई। ध्यान देना साइन एक्स और कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई, यहाँ पर माइनस नहीं इसलिए प्लस आराम से लगा सकते हो। कॉस एक्स और साइन वाई 0 का करेंगे, 0 में तो प्लस 0। चलिए अब इसका सेकेंड रो है, सेकेंड कॉलम आ गया, साइन एक्स माइनस साइन वाई, तो माइनस का है आपका साइन एक्स और इंटू माइनस का हाई लगा ही है, साइन एक्स माइनस पहले लिख दिया, साइन एक्स साइन वाई, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स कॉस वाई, और 0 का 0 करेंगे तो प्लस 0 हो जाएगा। और इसका देखिए अब इसमें करेंगे, तो साइन एक्स 0 में करेंगे तो 0, कॉस एक्स 0 में करेंगे तो 0, और 0 को 1 में करेंगे तो 0। ठीक है, बस समझ रहे हो सब लोग, ध्यान से देखिएगा। तो भाई राहुल अब इसको उठाएंगे सब मल्टीप्लाई, तो 0 का पहले इस कॉलम में करेंगे, 0 का एक्स में करेंगे तो 0, 0 का इसमें करेंगे तो 0, 1 का इसमें करेंगे तो 0 तो 0 आ जाएगा, आसान है। इसको उठाएंगे, इसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 को माइनस में करेंगे 0, 0 कॉस में करेंगे तो 0, 1 का 0 में करेंगे 0 हो गया। अब इसी को थर्ड लास्ट कॉलम में देखिए, 0 का 0 में 0, 0 का 0 में 0 और 1 का 1 में 1, आपका ये आया। ठीक, अब देखो भाई, अब इसको रब कर दो तो मैं समझने के लिए लगाया है कि हाँ कितने आएंगे, 3 2 और 3 कॉलम बने। देखो कॉस है, कॉस भी माइनस साइन है, साइन भी आएगा, ये फॉर्मूला है। अब इसको चाहे बार लिख लो, क्या लिखोगे, तब फॉर्मूला लिखो, क्या होगा, कॉस एक्स
कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई। अब देखो इसमें माइनस कॉमन ले लो चाहे, ठीक है। तो देखो क्या लिखोगे इसमें, साइन ए कॉस बी और प्लस कॉस ए साइन बी। चाहे इसको पहले लिखो चाहे इसको पहले बात लिखो, चलो लिख दे कि कंफ्यूज हो जाओगे, जैसा वैसा ही लिख दे। कॉस एक्स साइन वाई और प्लस साइन एक्स और कॉस वाई। यहाँ क्या आपका है, जीरो है, ध्यान देना। यहाँ क्या है, साइन एक्स कॉस वाई और कॉस एक्स साइन वाई, साइन एक्स कॉस वाई और प्लस कॉस एक्स और साइन वाई। जीरो जोड़ेगा तो जीरो अब हट ही जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स प्लस, पहले लिखो माइनस के बाद बिल्कुल अच्छा रहेगा फॉर्मूला ढूंढने में। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स और साइन वाई, यहाँ क्या आपका जीरो है। अभी भाई एक और बचा है, यहाँ क्या है आपका जीरो, यहाँ क्या है आपका जीरो, यहाँ क्या आपका वन। थोड़ा सीधा रख दो। अब देखो भाई फॉर्मूला आ गया, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होता फॉर्मूला, कॉस ए प्लस बी, ठीक है। और अब क्या है इसमें फॉर्मूला, कॉस ए साइन बी और प्लस साइन ए कॉस बी। हमने क्या याद किया था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। हम लोग फर्स्ट टाइम याद किए, नहीं याद किए थे। साइन ए प्लस बी रहा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। अब कॉस क्या होता है, उल्टा हो जाता है, अगर माइनस को तो प्लस हो जाता है, प्लस को तो माइनस। कॉस देखो यहाँ माइनस का है ना, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होगा, कॉस ए प्लस बी हो जाएगा। तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, तो दिख रहा है ना बच्चों, लिख लेते हैं यहाँ, एक बदल देते हैं समझ में आ जाएगा। देखो साफ साफ देखो भैया, यहाँ पहले क्या, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी। आप लिखोगे कॉस एक्स प्लस वाई, यहाँ पर माइनस है तो कॉस ए साइन बी प्लस साइन ए कॉस बी, क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई होगा। लेकिन यहाँ माइनस लगा तो क्या होगा, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई, और यहाँ आपका जीरो है, तो इसका जीरो था ही, चलिए यहाँ इसका जीरो है। अब देखना फिर यहाँ क्या है, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी हो गया, यहाँ हो गया आपका साइन ए प्लस बी, और यहाँ क्या है, फिर कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, क्या होगा, कॉस माइनस का तो कॉस ए प्लस बी होगा, कॉस ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस वाई, आगे जीरो है। अब यहाँ क्या है, ध्यान रखना यहाँ जीरो है, ठीक, जगह नहीं बची भैया, और यहाँ भी जीरो था, ठीक, और यहाँ वन था, ठीक, ध्यान देना। अब देखता हूँ जो आपका था कॉस एक्स था, कॉस एक्स प्लस वाई, माइनस साइन एक्स था, माइनस साइन एक्स प्लस वाई, जीरो तो जीरो, साइन एक्स साइन एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई, जीरो 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 और वन। तो देखो क्या फंक्शन बन गया, आपका बना एफ एक्स प्लस वाई। क्यों, क्योंकि एक्स था तो एफ एक्स फंक्शन बना, और वाई था पूरे में तो एफ वाई फंक्शन था। अब एक्स प्लस वाई आया तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस वाई, प्रूव हो गया, क्या हो, इक्वल टू आर एच एस, हैंस प्रूव। कहाँ कठिन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको फंक्शन एक्स ऐसे रखना है, वाई टू वाई रखना है, और उसको मल्टीप्लाई करने के बाद मल्टीप्लिकेशन भी है, और एक एक्स प्लस वाई भी लाना है, वो भी फार्मूला भी ट्रिग्नोमेट्रिक लग रहा है, इसलिए क्वेश्चन ऐसा क्या हो जाता है, इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बस समझ भाई, सबको आ गया ना बेटा, इसको नोट कर लो, अगला इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं।